किसानों से जुड़ा मसला है। आपने कहा था कि सोयाबीन पे एमएसपी देंगे, लेकिन कई जगह किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि 6,000 रुपये से ज़्यादा पे खरीदी की जाए सोयाबीन की। देखिए कितना अच्छा मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने सारे बदलाव कर दिए। आप अंदाज लगा लो कि जिस 4,892 की एमएसपी की बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने जैसे निर्णय किए हैं, आज ये स्थिति बनी कि सोयाबीन का दाम लगभग जैसे ही सामान्य समय आएगा उसके आसपास ही बिकने लग गया सोयाबीन। तेल के आयात को लेकर रोक लगाना, तेल के बाकी एमएसपी को बढ़ाना, ऐसे कई कृषि सुधार के प्रयोग हुए हैं जिसके कारण से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत में भी आज जो कृषि उत्पादक किसान हैं, खासकर सोयाबीन उत्पादक हैं, उनको इससे बढ़ के रेट मिलने वाले हैं। फिर भी हमने कैबिनेट से निर्णय कर लिया कि हम खरीद लेंगे एमएसपी पे। हमने अपने काउंटर चालू कर दिए, पंजीयन चालू कर दिया। 25 तारीख से किसान अपना पंजीयन कराए, हम खरीदेंगे। किसानों के साथ है, लेकिन केवल जीन्स नहीं, हम तो उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कल ही जल मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय पाटिल जी के साथ मुलाकात की, राजस्थान के साथ हमने एमओयू किया। कांग्रेस ने हमेशा पार्वती, कालीसिंध, चंबल में अड़ंगे लगाए। लगभग 13 जिले मध्य प्रदेश के प्यासे थे। पूरा ग्वालियर का अंचल, पूरा गुना का अंचल और मालवा का पूरा क्षेत्र, वैसे राजस्थान के अंदर भी सालों से 40 साल पहले एमओयू हो सकता था, कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा उलझाती रही। ये पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश इससे हरा भरा होगा। केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, माननीय प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ देने वाले हैं उसके लिए। तो ये जो नदी जोड़ो अभियान का कांग्रेस ने क्यों पालन नहीं करा? माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्पना की थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने नदी जोड़ो की तरफ देखा भी नहीं। ये वाटर रिचार्ज करने की कल किसी योजना पर भी बात हुई है आपकी सीआर पाटिल साहब से, किस तरह से वो काम करेगी? बहुत अच्छी योजना है। जो बारिश का पानी होता है जो बह के चला जाता है, उसको ट्यूबवेल के साथ में बोर रिचार्ज करा के हम पानी को जल भंडारण की क्षमता बढ़ाएं, गांव-गांव में बढ़ाएं। इस अभियान पे 2 तरह से काम करने की बात है कि जो हमारे राज्य के बाहर गए उस गांव के बासिंदे, जैसे गुजरात सूरत में व्यापार कर रहे हैं, उसमें हमारे रीवा के हैं, बीना के हैं, सागर के हैं, सतना के, ऐसे कई उद्योगपतियों से, कई सारे स्थानीय व्यापारियों से जो बाहर जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनके अपने गांव से लगाव है, राज्य से लगाव। तो उन्होंने कहा कि हम अपने उस नेटिव प्लेस पे आकर, अपने उस पुराने गांव पे आकर के बाकी गाँववासियों की मदद करना चाहते हैं। हम सूखे पड़े बोरवेल हैं उस पर काम करेंगे? नहीं, वो उनका कहना है वाटर रिचार्ज के नए बोर खड़े करेंगे और वो पैसा लगाएंगे। तो ये पाटिल साहब ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया। राजस्थान में भी वहाँ के लोग करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी करने वाले, तो हमने स्वागत किया। मैं खुद उसमें शामिल हुआ, अच्छी बात है। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो कोरोना के दौरान बच्चे यतीम हो गए थे, जिनके माँ बाप नहीं बचे थे, तो सरकार ने उनको पेंशन की शुरुआत की थी। अब वो पेंशन कई महीनों से बच्चों को नहीं मिल रही है, क्या वस्तुस्थिति है? देखिए, आचार संहिता के बाद का भी कोई घटनाक्रम है, कोई फाइनेंस ने किसी बात को कहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था और हम हर वो योजना जो पहले से चल रही, कोई योजना बंद नहीं करेंगे, हमने पहले ही कहा है। तो टेक्निकली कोई अड़चन नहीं होगी तो हल निकाल देंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम केवल आर्थिक मदद न देते हुए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। हम लोगों को उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उनके पास के आय बने। कब तक हम अपनी इन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे? शासन ये चाहता है कि हर व्यक्ति अपने स्वावलंबी तरीके से जीवन जिए, स्वरोजगार करे, अपने उद्योग करे, अपने काम धंधे करे, नौकरी करे। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। इसलिए हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टर समिट, हर संभाग के। और अभी 27 तारीख को हम सागर में करने वाले हैं। इसके बाद रीवा, फिर नर्मदापुरम, पुराने होशंगाबाद में, फिर शहडोल। ये दिसंबर तक का लगातार हमारा प्लान बना हुआ है। और एक तरफ इधर अपने प्रदेश के संभाग केंद्र पे हम अपना इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के ऐसे बड़ी बड़े कैपिटल जहाँ पर लोग उद्योगपति रहते हैं जिनको भविष्य में अपने विस्तार करना है, तो उनको बुलाने जा रहे हैं। जैसे मैं पिछले महीने कलकत्ता, इसी महीने कलकत्ता गया था, उसके पहले बेंगलोर गया, बम्बई गया, अभी अगले महीने हैदराबाद जाने वाला हूँ, पूना जाने वाला हूँ, अहमदाबाद, सूरत जाने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ हमको निवेशक मिलने वाले हैं उन सबको भी आमंत्रण दे रहे कि आप अपने वहाँ भी करिए और हमारे यहाँ भी करिए, व्यापार को बढ़ाइए। लेकिन पूर्व में देखा गया मोहन जी कि
जो एमओयू हुए वो कई लाखों करोड़ के हुए, पहले की सरकारों में भी हुए, लेकिन ज़मीन पर वो एमओयू उतरे नहीं। ये कहा जाता है कि एफडीआई जब तक नहीं आएगा, विदेशी निवेश नहीं आएगा, तब तक इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी। तो क्या आपका प्लान ये भी है कि आगे आप देखिए, विदेशों में जाकर और फिर एफडीआई लेके दोनों काम करने वाले, विदेश वालों को भी बुलाएंगे, स्वदेश वालों को भी बुलाएंगे, अपने प्रदेश वालों को भी मौका देंगे, स्थानीय जिले जिले में जो काम कर रहे हैं उनको भी मौका देंगे। मेरी 4 श्रेणी है। जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, चाहे एमएसएमई हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, स्वयं सहायता समूह हो, उनको अपने स्थान पे मदद करना। एक अपने प्रदेश में जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं उनको मदद करना, ताकि वो अपने काम का फैलाव करे, लोगों को रोज़गार दे, हमारी दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी प्रायोरिटी, हमारे देश के बाकी राज्यों में जो अच्छे उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में आए, अपना काम फैलाए, लोगों को रोज़गार दें, उनका अपना प्रदेश की और देश की जीएसटी में वृद्धि करें। चौथा, वो जो देश के बाहर के भी लोग हैं, अगर वो आकर के हमारी जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के रक्षा अनुसंधान के मामले में भी अगर कोई नवीन तकनीक लाते हैं तो हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। इसलिए मैं जर्मनी और इंग्लैंड भी जाने वाला हूँ नवंबर में। तो अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी, राज्य और देश की सीमाओं के बाहर भी, और अपने जिलों और संभाग में सब दूर निवेश के लिए हमने सबका स्वागत करने का और इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी में, जनता की सुविधा के लिए और देश की प्रगति में मध्य प्रदेश का योगदान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चले। जी, केंद्र सरकार ने, हमने देखा कि कुछ राज्यों को खास तौर पर किसी एक खास सेक्टर के लिए चुना। डिफेंस, जैसे डिफेंस कॉरिडोर जो यूपी का इलाका है बुंदेलखंड का, वो वहाँ पर बसाया जा रहा है। ऐसे अलग अलग कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार भी इस तरह से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, नए रोजगार लाने के लिए कुछ कॉरिडोर बनाने पर विचार कर रही है? दोनों तरह से कर रहे हैं बिल्कुल। हमने जैसे डिफेंस के सेक्टर पिछली बार जबलपुर में जब इन्वेस्टर समिट की है तो हमने वहाँ के रक्षा संस्थान के साथ मिलकर के तोप बनाने का काम चालू करवाया है। 600 करोड़ का निवेश हुआ है। ऐसे जब हमारा ग्वालियर का ये पूरा बीहड़ का बेल्ट है, यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार की बड़ी संभावना ढूंढी है और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक दृष्टि से पीथमपुर इंदौर के पास का स्थान है, उसको उज्जैन तक आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर से मनमाड़ की नई रेल लाइन मुंबई के लिए निकलने वाली है। तो इंदौर से बम्बई का जो नया रास्ता खुलेगा, ये केवल इंदौर मुंबई का 18,500 करोड़ का रेल मार्ग नहीं है, ये ग्वालियर मुरैना से हमारे लिए मालवा जुड़ने वाला है। क्योंकि अभी अगर